आप सभी का स्वागत है इफेक्टिव संदीप में। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। बॉडी मूवमेंट्स से आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत कि बॉडी मूवमेंट होता क्या है। जो हमारी बॉडी है उसका मूवमेंट बॉडी मूवमेंट कहलाता है। अब उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है बॉडी मूवमेंट। इंट्रोडक्शन में है, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट दैट वी ऑब्जर्व इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। बहुत तरह के मूवमेंट्स हैं जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें काफ़ी सारी मूवमेंट होती है बॉडी की। सेकंड पॉइंट है मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स वाइल प्लेइंग। जब हम खेलते हैं तो हमारे हाथों का मूवमेंट होता है। स्किपिंग, जब हम रस्सा कूदते हैं तब भी। एंड डूइंग एक्सरसाइज, इन सब में हमारे हाथों का मूवमेंट होता है। ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज़, ब्लिंकिंग ऑफ आवर आइज़ भी मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ लेग वाइल वॉकिंग एंड रनिंग, जब हम घूमते हैं और दौड़ते हैं चलते हैं तो हमारे पैर जो हैं वो मूवमेंट में आते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वी आर एबल टू बेंड एंड रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। जहाँ हमारे दो बोन्स जुड़े हुए हैं वो भी रोटेट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यू टू विच वी कैन मूव आवर हैंड्स, फिंगर्स, नेक्स, लेग इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो हमारे दो बोन्स हैं जहाँ पर वो जॉइंट हो रखे हैं उनकी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। हमारे हैंड्स को हिला पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज जॉइंट्स रिप्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हम इसमें यही चीज़ पढ़ेंगे कि ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसे कि आप इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, इसमें भी मूवमेंट शो कर रहा है। पिक्चर शोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स वी डू इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद नाउ यहाँ देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ पर कई तरह के जॉइंट्स हैं ह्यूमन बॉडी में। सबसे पहले पढ़ते हैं, द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क विद दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हमारी बॉडी है उसमें बोन्स जो हैं कुछ फ्रेमवर्क होता है बोन के साथ, और वो कुछ ऐसा बना हुआ है, एक ढांचा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसी फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्केलेटन। द बोन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं उनका एक फ्रेमवर्क हो रखा है, ठीक है, फ्रेम तैयार है। उसी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है। स्केलेटन आपने देखा भी होगा, ओके। यहाँ पर देखते हैं, दिस फ्रेमवर्क इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क वी कैन स्टैंड स्टिल, कैन वॉक, कैन रन, कैन डू वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज़। जो हमारी बोन्स है, जो फ्रेमवर्क है, उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, और सपोर्ट मैनी ऑर्गन्स, ठीक है। और इसमें बहुत तरह के ऑर्गन्स हैं जो उस फ्रेमवर्क में सपोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, और ये जो फ्रेमवर्क है इसी की वजह से हम स्टैंड हो पाते हैं यानी कि खड़े हो पाते हैं, और वॉक कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, रन यानी दौड़ पाते हैं, और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम इसी फ्रेमवर्क की वजह से कर पाते हैं। आगे चलते हैं। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट वर्क। जितनी भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनका डिफरेंट वर्क है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो जॉइंट्स और बोन्स हैं ये भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ओके। हर एक का अलग अलग काम है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी इनका है। यू कैन ऑब्जर्व दिस बाई फीलिंग योर हैंड्स, लेग्स, एंकल, नी, हेड, नेक। इन सब के बोन्स को आप चेक करो, टच करो, और आपको फील होगा
कुछ महसूस होगा कि ये किस टाइप के बोन्स हैं। ओके, ये बॉडी पार्ट्स किस तरह के हैं और ये जो जॉइंट्स हैं ये किस तरह के हैं, इनके डिटेल हम और चलेंगे अभी इसी चैप्टर में। यू ऑल्सो हैड कम अक्रॉस द एक्सरे इमेज ऑफ एनी ऑफ द बॉडी पार्ट विच क्लियरली शोज द बोन्स बीनीथ द स्किन। अब जब हम इस एक्सरे कराते हैं, आपने कई बार अपने बॉडी का एक्सरे कराया होगा या कभी किसी के चोट लग गई हो तो उसने एक्सरे कराया होगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एक्सरे इमेज शोइंग एल्बो, ये एल्बो की एक्सरे है और ये ह्यूमन स्केलेटन का एक्सरे है, ठीक है। तो यहाँ पूरा ढांचा आपको दिख रहा है, ये इसी को बोलते हैं स्केलेटन। ओके, हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन इन द सेंस हड्डियों का ढांचा, जो पूरा फ्रेमवर्क है वो उसको स्केलेटन कहते हैं। और ये आपको एक्सरे दिख रहा है आपको एल्बो का। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इसके डिटेल, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, अब जॉइंट्स भी कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। फिर दूसरा है पाइवटल जॉइंट्स, ठीक है, और हिंज जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट्स। इनके बारे में डिटेल चलते हैं हम, ओके, वन बाय वन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा अच्छे से। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, अब सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, बॉल होती है, सॉकेट, ठीक है, सॉकेट से अभी समझेंगे आप। दिस इज़ द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप सरफेस of one bone fitted into the hollow space of another bone also called socket, ठीक है। अब क्या बोला है, हॉलो स्पेस, हॉलो मीन्स होता है खोखला और स्पेस यानी जगह, खोखली सी जगह पे वो जो बॉल टाइप का जो बोन है वो उसमें फिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। सॉकेट हो गया, जो हॉलो स्पेस है उसको सॉकेट बोलेंगे, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनदर बोन ऑल्सो कॉल्ड सॉकेट। ओके, तो ये जो दो बोन है वहाँ पर फिट हो जाते हैं, ठीक है। बॉल यानी कि जो बोन है वो बॉल टाइप की होगी आपकी बोन, और जो सॉकेट होगा उसमें होलो स्पेस होगा, उसमें वो फिट हो जाता है जिससे कि मूवमेंट ईजिली हो पाती है। ओके, यहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हो, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, अभी आपको फिगर के थ्रू दिखाते हैं। ये रहा, ये फिगर आप देख रहे हो, ये जो बॉल टाइप का दिख रहा है वो बॉल है, और वो जो दूसरा हड्डी है जिसके अंदर बॉल फिट है वो सॉकेट हो गया। तो बॉल एंड सॉकेट इस तरह से आपको समझ में आ सकता है। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल द डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हम शोल्डर जॉइंट को समझ सकते हैं इसी के थ्रू। हिप जॉइंट, जो हिप के पास में जॉइंट होता है वो भी इसी तरह का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाता है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट आप देख सकते हो फिगर में, शोल्डर जॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया, और हिप जॉइंट ये हो गया, ठीक है। दोनों एग्जांपल आपको क्लियर हो गए, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। पाइवटल जॉइंट क्या है, पाइवटल जॉइंट्स क्या हैं, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। पाइवटल जॉइंट्स अलाउ फॉर रोटेशन, पाइवटल जॉइंट्स होते हैं जो अलाउ करते हैं रोटेशन यानी रोटेट करने के लिए, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, रोटेशन करने के लिए, ट्विस्टिंग करने के लिए, एक्सटेंशन, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज़ द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स हेड एंड एल्बो हेड एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। जो ये जॉइंट है वो हमारे नेक के पास लगा हुआ है, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइवटल जॉइंट्स, और ये क्या करता है, हमारे रोटेशन करता है, ठीक है, और मूवमेंट करता है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ओके, इन डायरेक्शंस में ये हमें मदद करता है मूवमेंट में। ओके, तो इस जॉइंट को बोलते हैं पाइवटल जॉइंट। इट इज़ मोर ओवर लाइक अ सिलेंड्रिकल बोन, ये ज़्यादातर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल बोन होता है, ठीक है, जैसा कि आप इस नेक पे देख सकते हो, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, जिससे कि हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट एंड राइट मुड़ सकते हैं। ओके, मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, बोन मूविंग इन अ रिंग। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर देखेंगे आप हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या है,
हिंज जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द टू और मोर देन टू बोन्स। हिंज जॉइंट वहाँ पाया जाता है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा और जॉइंट बोन्स पाए जाते हैं, वहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, हिंज जॉइंट। ओके, वेयर वी नीड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, जहाँ पर हमें आगे पीछे वाले मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है उधर आपको हिंज जॉइंट मिलता है। जैसे नी घुटने में, ठीक है, एल्बो में आपको मिल जाता है एंकल, ठीक है, और एंकल जॉइंट्स, ये सारी जगह पे आपको हिंज जॉइंट मिल जाएंगे। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। होप यहाँ तक, आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा इजीली। इसके बाद आते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। एज द नेम सेज these types of joints are called fixed because it does not move in any direction। ये ऐसे जॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो कहीं पे भी मूव नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल बोन्स प्रेजेंट इन योर हेड, जो ऐसे जॉइंट्स, ऐसे बोन्स हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे कि हेड में जो बोलते हैं इसको आल्सो कॉल्ड स्कल बोन बोलते हैं, ये फिक्स्ड है पूरी तरह से। विच डज नॉट मूव, ये पूरी तरह से मूव नहीं हो सकता, ये मूव होगा ही नहीं, ठीक है, फिक्स्ड है। यू कैन ऑब्जर्व बाय मूविंग योर जॉ बट यू कैन नॉट मूव योर अपर पार्ट ऑफ माउथ बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड। तो आपने क्या देखा कि जो आप जॉ देखोगे, जबड़ा देखोगे अपना, जॉ मीन्स जबड़ा, ये जो जबड़ा है इसमें नीचे वाला जो जॉ है वो मूवेबल है बट ऊपर वाला मूवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला है वो फिक्स्ड है। ओके, तो फिक्स्ड बोन जो है वो मूव नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स। ओके, प्रेजेंट इन स्कल। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा बोन्स। अब बोन्स के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल। बोन्स क्या हैं? बोन्स यानी हड्डियाँ, ठीक है। स्केलेटल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ हार्ड मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कॉल्ड बोन्स। ओके, जो कैल्शियम से मिलकर जितना भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है ये हार्ड मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। और इस हार्ड मटेरियल क्या है, वो किससे बना है हार्ड मटेरियल? वो है कैल्शियम, ठीक है। और इसी को हम बोल रहे हैं बोन्स, ठीक है। जो कैल्शियम से मिलकर बना हुआ है यही आपका बोन्स है, और इसी को बोलते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। ओके, इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, जो एडल्ट्स हैं, जो एडल्ट्स लोग होते हैं यानी बड़े लोग, जो बिल्कुल जवान लोग हैं, अब उनकी अगर हड्डियों की बात करें तो वहाँ पर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स आर प्रेजेंट ऑफ वेरियस शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। जैसे वो उनके फंक्शनिंग है और उनके साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं उनके शरीर में। वेरियस शेप एंड फंक्शन of bones. If you breathe in deeply, you can feel with your hands the chest bone in front side, which is joined to the number of small bones on the back side. These small bones combinedly called a backbone, which is helpful in bending front and back. ठीक है। अब जो आपके बॉडी में अगर आप सांस लें डीपली तो आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं। आप अगर हाथ लगा के देखें चेस्ट पर तो छोटे छोटे बोन्स हैं आपके। ओके, विच इज़ जॉइंट टू द नंबर ऑफ स्मॉल बोन्स, जो छोटी छोटी और भी बोन्स हैं वो बैक साइड पे हैं, उनके साथ वो जुड़ी हुई हैं। अगर चेस्ट को हाथ लगाते हुए जाएंगे आप बैक की तरफ तो बैक में जो बैक बोन आ रही है आपकी पीछे रीढ़ की हड्डी, वहाँ पर छोटी छोटी बोन्स हैं, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैक बोन, विच इज़ हेल्पफुल इन बेंडिंग फ्रंट एंड बैक, और जो कि हमें मदद करते हैं आगे झुकने में और पीछे होने में। ओके, बेंड करने में ईजी होता है, इसी को बोलते हैं बैक बोन। बोन्स विच जॉइन द चेस्ट एंड द बैक बोन इज कॉल्ड रिब्स प्रेजेंट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द चेस्ट बोन। अब चेस्ट में अगर हम लेफ्ट और राइट में देखें जो पतली पतली हड्डियाँ आ रही हैं और वो पीछे छोटी छोटी हड्डियों के साथ मिल गया है, जो पीछे बैकबोन है
उसमें जो जाके वो मिला हुआ है। तो जो रिब्स हैं, यानी कि जो चेस्ट में छोटी छोटी हड्डियाँ, पतली पतली हड्डियाँ जो मिली हुई हैं, उसको बोलते हैं रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। ठीक है। और ये बोन्स, दीज वर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, दीज बोन्स कंबाइनली कॉल्ड एज रिब केज। पूरा एक जाल सा बना हुआ है, रिब केज उसी को कहते हैं। कि जैसे कि आपका एक ढांचा बना हुआ है चेस्ट का, आपने ऊपर स्केलेटन में भी देखा था, तो ये 12 के पेयरिंग में है। ठीक है, 12 पेयर्स हो गए हैं ऑफ रिब, इसी को हम बोलते हैं रिब केज। ओके। इट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट, और ये जो रिब केज है वो हमारा प्रोटेक्ट करता है लंग्स को और हार्ट को फ्रॉम एनी मैकेनिकल रियर एंड टीयर। ठीक है, किसी भी अलग तरह की परेशानी से ये हमें बचाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। इफ़ यू विल टच जस्ट बिलो योर स्टमक एरिया, यू विल फाइंड द प्रेजेंस पाइवेट बोन। ठीक है, पेल्विक बोन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ द काइंड ऑफ बोन यू सिट ऑन। ठीक है, ये इस तरह का बोन है। अब रिब केज आप देख सकते हो, ये इस फिगर में भी ये आपको दिख गया होगा। चेस्ट बोन हो गया यहाँ पर। ठीक है, रिब्स हो गई है, और ये 12 के पेयर में होता है। 2 4 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, 12 12 24। ओके, तो यहाँ पर 12 के पेयर्स हैं, ये पेयर्स बन जाते हैं। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो रिब केज हो गया, इसको बोलते हैं पूरे को रिब केज। और बैकबोन पीछे है, जिसके सहारे हम मूव कर पाते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, और इसके बाद नीचे एक और देख लीजिए, पैल्विक बोन, जिसके सहारे आप बैठते हैं सीट पर। ठीक है, और बैकबोन आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा। ओके, इनके थ्रू हम मूवमेंट शो कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ बोला है, इफ़ यू विल टच योर बिलो योर स्टमक एरिया, यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक बोन। दिस इज़ द काइंड ऑफ बोन यू सिट ऑन। ओके, जिस पे आप बैठते हैं। द स्कल इज़ द मोस्ट हार्ड एंड टफ bone of our body which protects our brain from any mechanical injuries। ठीक है, जो हमारा स्कल देखेंगे, ठीक है, उसमें वो बहुत ही हार्ड है। ठीक है, बहुत हार्ड होने के कारण ये हमें प्रोटेक्ट करता है कोई बाहर की इंजरी से। ओके, यानी अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं उनको बचाने में ये पूरी तरह से मददगार है। ओके, और ये इसलिए मदद कर पाता है क्योंकि ये पूरी तरह से हार्ड है। ओके, तो अब आते हैं कुछ बोन्स ऐसे भी हैं जो मुलायम होते हैं, उनको बोलते हैं कार्टिलेज। अब आपने कान की तरफ हाथ लगा के देखिए, वहाँ की जो हड्डी है वो कैसी है? बिल्कुल मुलायम सी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। ओके, कार्टिलेज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बॉडी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। व्हेन यू टच योर ईयर एंड नोज, यू विल फाइंड इट फ्लेक्सिबल। दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजेस। ठीक है, ऐसा इसलिए क्यों होता है? ये मुलायम इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सॉफ्ट है, मुलायम है। ये हड्डी बहुत मुलायम होती है। ठीक है, और नोज़ और ईयर में आप इसको टच करके भी महसूस कर सकते हैं। इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये जो हड्डी है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, ये कार्टिलेज जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोन। बोन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं और सॉफ्ट हैं। ओके, कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ नी एंड हिप्स। जो हिप और नी के जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी आपको कार्टिलेज मिल सकते हैं, पाए जाते हैं। ओके, कार्टिलेज प्रेजेंट इन द नोज एंड ईयर। आप इसमें फिगर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे थोड़ा सा। मसल्स। मसल्स देखिए क्या है। मसल्स आपने सुने होंगे। ठीक है, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। मसल्स जो होते हैं वो बोन से अटैच्ड होते हैं एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी के। देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो चेंज आ जाता है। जैसे आप बॉडी को फुलाते हो या कोई बॉडी बिल्डर देखो तो वो सबसे पहले हैंड को फुलाता है। ठीक है, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो फूल जाते हैं।
बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया जो सारा मास होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब वापस वो हाथ को नीचे रखता है तो वो रिलैक्सेशन में आ जाता है। रिलैक्सेशन का मतलब वो वापस सिकुड़ने की बजाय वो रिलैक्सेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बॉडी कम हो जाती है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ये आपको फिगर के थ्रू भी बता दिया गया है। आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया हो। कॉन्ट्रैक्शन में जो पूरा मास होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और रिलैक्सेशन में पूरा जो मास होता है वो हट जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इफ़ यू मूव योर आर्म टचिंग योर शोल्डर यू विल ऑब्जर्व द बल्जिंग पार्ट ऑन योर आर्म। दिस इज मसल्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड इट come back to its normal position if you stretch your arm and muscle come to relax। जैसा कि मैंने अभी बताया ये वही चीज़ है, ठीक है। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। पिक्चर शोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यस, नाउ वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट्स कैसी होती है, ये तो हमारी ह्यूमन बीइंग की बात थी। जो ह्यूमन बीइंग है उनमें बोन्स है, मसल्स है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो पाया। वहाँ पर जॉइंट्स भी थे, आपके जॉइंट्स आपने पढ़े डीपली, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और चलते हैं। जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं यानी एनिमल्स, वो कैसे मूवमेंट करते हैं। वेरियस एनिमल पोजेस वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक स्विमिंग। जो मूवमेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से स्विमिंग करके, रनिंग भाग करके, जंपिंग उछल करके, फ्लाइंग उड़ करके, ग्लाइडिंग क्राउलिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, विच इज़ नेसेसरी फॉर देम टू सर्च फूड एंड फॉर रिप्रोडक्शन। ये इनके लिए मददगार होती है खाना ढूंढने के लिए, ठीक है। वो सर्च खाना ढूंढने के लिए चलते फिरते उड़ते हैं और भागते हैं, ठीक है, और रिप्रोडक्शन करने के लिए। सम ऑफ द काइंड्स वर डिस्कस बिलो। उनमें से कुछ नीचे बताने जा रहे हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। अब जो पहला है इसका मूवमेंट किससे होता है, स्किन के थ्रू। ये अर्थवॉर्म देखा होगा आपने, जब बारिश होती है तो मिट्टी में से निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। तो और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म जो हैं वो फार्मर्स के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ओके, फ्रेंड हैं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अर्थवॉर्म कॉमनली फाउंड इन सॉइल फीड ऑन डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, सड़ने गलने वाली चीज़ें, उन पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये वहाँ से अपना भोजन तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल डेड लीव्स, जो पत्तियाँ होती हैं सड़ गल जाती हैं, तो उन पे ये आ जाते हैं और ये वहीं से खाना अपना तैयार करते हैं। डेड एनिमल्स, उन पे आ जाते हैं ये, ठीक है, तो वहाँ से अपना खाना बना लेते हैं। अर्थवॉर्म्स डू नॉट हैव बोन। अर्थवॉर्म के पास बोन्स नहीं हैं। सबसे पहली बात, देयर बॉडी सेगमेंटेड फॉर्म्स रिंग्स ऑल ओवर। इनकी बॉडी पे हर तरफ पूरे स्किन पर क्या है, वहाँ रिंग्स बने हैं, गोल 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 गोल, ठीक है। अब आपने कई बार स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग देखा, उसको दबाओ और उसको छोड़ो तो क्या होता है, जंप करती है या आगे बढ़ती है। तो सेम ऐसे ही इसके रिंग्स बने हुए हैं बॉडी में। द अर्थवॉर्म स्ट्रेच द वन पार्ट ऑफ इट्स बॉडी contraction the other, and this alternate stretching and contracting movement make its body move forward। वो क्या करते हैं, एक पार्ट को सिकोड़ते हैं, एक पार्ट को ढीला छोड़ते हैं। जब वो सिकोड़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसे ही छोड़ते हैं तो वो पीछे से धक्का लगता है और फिर वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, यानी उनका मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड हो जाता है। ओके, तो कुछ नहीं है, स्किन जो है उसको सिकोड़कर और वापस ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अर्थवॉर्म ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। वो जो भी उनके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं सॉइल में, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ खाने की होती है वो उसको ले लेते हैं। एंड एक्सक्रीट्स द अनडाइजेस्टेड मटेरियल, और जो भी नहीं पचा पाते वो वहीं पर ही छोड़ देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। देयर मूवमेंट इन सॉइल मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो उनके मूवमेंट्स होती हैं सॉइल में, जो सॉइल को पूरी तरह से वो खोद देते हैं
और उसमें पोरस कर देते हैं पूरी सॉइल को, जिसकी वजह से वो फर्टाइल हो जाती है और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, वाई अर्थवॉर्म्स, दैट्स वाई अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। और यही वजह है कि किसानों के ये सबसे बड़े मित्र हैं, दोस्त हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। स्नेल, एक और जीव देखते हैं यहाँ पर, स्नेल। स्नेल क्या है? ये भी बहुत स्लो चलने वाला जीव है। ठीक है, स्नेल कॉमनली फाउंड ऑन लैंड और इन सॉइल, ये भी सॉइल पे और ज़मीन पर पाया जाता है। स्नेल पॉजेसेस वेवी मूवमेंट, वेवी मूवमेंट होता है। ठीक है, विद मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये भी वैसे ही मूवमेंट करते हैं कि वेवी ऊपर की तरफ एकदम सिकोड़ लेते हैं और थोड़ा सा गैप कॉन्ट्रैक्ट करके फिर अपने आप को ढीला छोड़ते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, सेम वैसे ही। इट ऑल्सो सीक्रेट्स स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस, इसके पास चिपचिपा पदार्थ है, उसको बोलते हैं म्यूकस। ठीक है, या मकस बोल सकते हो, विच हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रिप बिटवीन द स्नेल एंड द ग्राउंड सो दैट दे कैन मूव ईजली। ये पूरी तरह से ग्रिप बना लेते हैं उसी म्यूकस की वजह से, पकड़, ताकि आराम से मूवमेंट कर पाएँ। वो पूरी ज़मीन को चिपक के यानी पकड़ के आराम से चल सकते हैं, यानी उनकी ग्रिप बन जाती है। ओके, इट हैज़ सेल ऑन इट्स बैक, इसके पीछे एक शेल होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, विच इज़ हार्ड बट नॉट मेड ऑफ बोन, जो कि बोन नहीं है। ठीक है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है। एंड इज़ नॉट हेल्पफुल इन लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन करने के लिए ये बिल्कुल भी मददगार नहीं है। लोकोमोशन क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, जो उनकी जो बॉडी होती है वो स्किनी टाइप की होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में आती है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाता है। और स्टिकी यानी म्यूकस होता है जो ग्रिप बना लेता है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। बट जो उसके बैक साइड पे जो हार्ड शेल है, उससे वो लोकोमोशन नहीं कर पाते हैं। स्नेल लोकोमोशन इज़ फ्रिक्वेंटली कॉल्ड क्रॉलिंग। ठीक है, जो उसका लोकोमोशन है इसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, क्रॉलिंग करना। ओके, कॉकरोच आते हैं इंटरेस्टिंग पढ़ने के लिए। आपने घरों में कॉकरोच भी देखा होगा, तो कॉकरोच के बारे में थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं। ये फिगर आप देख लीजिए, इसका हेड है। ठीक है, थॉरेक्स है, ये इसके नीचे हेड के नीचे वाला थॉरेक्स पार्ट है। ठीक है, एब्डोमेन यानी पेट। ओके, यहाँ पर इसका एब्डोमेन है। आप इस तरह से देख सकते हो, कॉकरोच कुछ इस तरह से दिखता है। कॉकरोच इज़ एन इंसेक्ट एंड इज़ अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, मोस्टली ए कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट। ठीक है, घरों में पाया जाता है ये। ठीक है, कॉकरोचेज पोजेज वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन, दे कैन वॉक, ये चल सकते हैं। ठीक है, क्लिम, ये उछल सकते हैं। ठीक है, और फ्लाई, ये उड़ भी सकते हैं। ओके, द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। 3 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, यानी कि 6 हो गए इनके। ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन thoracic part which moves by the muscles present near its limbs, यानी लेग के पास में जो इनके thoracic part है। ठीक है, बाय द मसल, इनका जो मसल्स हैं उनके थ्रू ये चल फिर पाते हैं। ठीक है, और इनके पंख भी होते हैं। द बॉडी इज़ कवर्ड विद द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, जो बॉडी है उसकी वो पूरी तरह से कवरिंग हो रखी है। इट यूजेज ब्रेस्ट मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ विंग्स, ये ब्रेस्ट मसल्स का यूज़ करते हैं मूवमेंट ऑफ विंग्स के लिए। ठीक है, ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई, जिसकी वजह से ये उड़ भी पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स क्या है? 4 लिम्स, ये जो आप देख रहे हैं पंख की तरह, ये 4 लिम्स है और हैंड लिम्स है। 4 लिम्स यानी आगे की तरफ और हैंड लिम्स यानी पीछे की तरफ। ठीक है, बर्ड्स वर एग्स लेइंग एनिमल विद फैदर्स, ये अंडे देने वाले जानवर हैं। ठीक है, पक्षी हैं, सॉरी। ठीक है, विंग्स एंड बीक, इनकी चोंच होती है और पंख होते हैं। ठीक है, और फैदर यानी पंख हो गए आपके। ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन रन, वो भाग भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं। कैन वॉक,
कैन पर्च, कैन स्विम एज वेल एज पॉजेज वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट। इनके तीनों चारों तरह से मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। बट नॉट ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल पेंगुइन, पेंगुइन बर्ड की कैटेगरी में आती है बट वो फ्लाई नहीं कर सकती। ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई, दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। ओके, ये उड़ नहीं सकते हैं और इसलिए इनको बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। Forelimbs of birds were modified into wings due to which these can fly. जो फोर विंग्स हैं, सॉरी विंग्स जो हैं, फोर लिम्स जिसको बोलते हैं यानी विंग्स, पंख, ठीक है, इनकी वजह से ये उड़ सकते हैं। हैंड लिम्स आर लेग्स ड्यू टू विच दे कैन जंप। हैंड लिम्स जो हैं वो लेग्स हैं और जिसकी वजह से ये उछल सकते हैं, चल सकते हैं और स्विम कर सकते हैं। एज कैन बी सीन इन डक्स, डक्स में आप ये चीज़ देख सकते हो। द स्केलेटन ऑफ बर्ड्स इज हॉलो टू रिड्यूस वेट। जो स्केलेटल होता है इनका, स्केलेटन वो हॉलो होता है, खोखला होता है अंदर से, जिसकी वजह से ये वेट में बहुत हल्के होते हैं। एंड ब्रेस्ट बोन मसल्स यूज टू मूव द विंग्स, और ब्रेस्ट मसल्स जो होते हैं उनकी वजह से ये अपने विंग्स को मूव कर पाते हैं, हिला डुला पाते हैं, जिसकी वजह से ये उड़ भी पाते हैं, अप एंड डाउन कर पाते हैं अपने विंग्स को, जिसकी वजह से ये उड़ पाते हैं। द बर्ड्स विद हैवी बोन वेट कैन नॉट फ्लाई मच हायर। द बर्ड्स विद हैवी बोन, जिनकी हैवी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते, वो ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं उड़ पाएंगे। ओके, फिशेस। अब फिशेस क्या है? फिशेस फाउंड इन ओशन, रिवर्स, लेक्स, एक्वेरियम एक्सेट्रा, यहाँ ये पाए जाते हैं। फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग इन वाटर। लोकोमोशन इनका कैसा होता है? स्विमिंग इन वाटर। बॉडी ऑफ फिश इज स्लिमर, बहुत पतला होता है, देन द मिडल पोर्शन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड टैपर्ड एंड्स एंड दिस शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इनकी जो शेप होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे स्ट्रीमलाइन इन द सेंस पानी का जहाज़ देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा, उस टाइप में इनकी शेप होती है। और जो एरोप्लेन और ये जो पानी के जहाज़ हैं, इन्हीं फिशेस और ऐसे पानी के जीवों को ही देखकर बनाए गए हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन कम करते हैं एयर में। ओके, फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, इसकी वजह से स्ट्रीमलाइन शेप इनको दिया गया है एरोप्लेन और शिप्स को। तो इनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड है। दिस टाइप ऑफ शेप अलाउज द फिश टू मूव ईजली इन द वाटर। और ये जो शेप है इनकी, इसी वजह से ये बहुत आसानी से मूव कर पाते हैं पानी में, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए। ओके, यही वजह है कि जहाज़ भी इसी शेप का बनाया जाता है। फिशेज हैज़ वेल अरेंज स्केलेटन कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। इनका स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है इनका स्केलेटल, ठीक है। फिशेज स्विम्स बाय मूविंग इट्स बॉडी एंड टेल इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ये मूव इसलिए कर पाते हैं कि जो इनकी टेल होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जिसकी वजह से ये आगे की ओर स्विम कर पाते हैं। दे स्ट्रेच द बॉडी एंड रिलैक्स द टेल। ये बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं और पूंछ को रिलैक्सेशन पे डालते हैं, जिसकी वजह से इन ऑपोजिट डायरेक्शन दिस फॉर्म्स अ कर्व। और ये कर्व शेप में जाते हैं, जिससे कि ये आराम से स्विम कर पाते हैं। देन क्विकली द बॉडी मूव्स अदर साइड and the tail on the opposite side creates the jerk and pushes the fish in forward direction. Okay, this movement is held by the fins present on tail, and also the fins present on body helps to balance the body while swimming. जो fins होते हैं इनके, वो इनको मूवमेंट में मदद करते हैं। ओके, या बैलेंस, इनकी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करते हैं। स्नेक, स्नेक का भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। ये भी स्किन के थ्रू मूवमेंट करते हैं। स्नेक लिव ऑन ग्राउंड, वाटर, ऑन ट्री, ठीक है। ये ग्राउंड पे रहते हैं, पानी में रहते हैं और पेड़ों पे रहते हैं। दीज वर लेगलेस रेप्टाइल। इसको रेप्टाइल कहा जाता है। ये रेंगने वाले जंतु हैं, ओके, और ये रेंगते हैं और स्किन से चलते हैं। स्नेक्स पॉजेज वेवी मोशन, वेव के थ्रू चलते हैं, ये इधर उधर हिल डुल के,
इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन कवर्ड विद मसल्स एंड स्किन। इनके लंबी बैकबोन होती है और कवर्ड होती है मसल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू। स्नेक्स कैन नॉट मूव ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस लाइक ग्लास। ये फ्रिक्शनलेस यानी कि जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होता ऐसी जगहों पर ये बिल्कुल भी चलने में असमर्थ हैं। ये वहाँ पर मूवमेंट शो नहीं कर पाते हैं, ये वहीं के वहीं गिर जाते हैं या वहीं वहीं रह जाते हैं। ओके, जैसे अब ग्लास ले लो, बिल्कुल चिकना होगा ग्लास, कांच का ग्लास ले लो, ठीक है, ये उस पर नहीं चल पाएंगे क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। ओके, ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट स्नेक्स क्रिएट्स कर्व्स इन मैनी लूप्स। लूप्स बनाते हैं ये, लूप्स यानी मुड़ जाते हैं पूरी तरह से, और ये ऐसे ही मुड़ मुड़ के बहुत तेज़ी से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन में लाते हैं, जिसकी वजह से आगे की ओर ये फॉरवर्ड विच पुशेज दैम टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दे मूव्स वेरी फास्ट बट नॉट इन स्ट्रेट लाइन। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं बट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ेंगे, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। द मोशन क्रिएटेड बाय स्नेक इज कॉल्ड सर्पेंटाइन मोशन। क्या है? सर्पेंटाइन मोशन। जो मोशन क्रिएट किया जाता है स्नेक द्वारा उसको हम बोलते हैं सर्पेंटाइन मोशन। आई होप यहाँ तक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें मेन चीज़ें हमने आपको बताई है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हैं। एक बार बुक को और ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ये सारी आपके चैप्टर से मेन पॉइंट्स थे और इसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बना सकते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।